आज ईरान ने इजराइल पर एक मिसाइल दागी और एक मिसाइल भी इंटरसेप्टर नहीं कर सका इजराइल। ये देखिए, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहां फेल हुआ। कि ईरान ने एक धमकी दी वीडियो देगा कि सिर्फ 2 शब्द लिखे थे और 2 शब्दों में सब कुछ था। वो 2 शब्द क्या थे कि उसके साथ में एटम बम की फोटो है, एक मिसाइल की फोटो है कि मे बी, यानी कि मुझे इतना प्रेशराइज मत कर दो कि बाद में तुम शायद इस काबिल भी ना बचो कि उसके बाद कुछ हो। यानी कि ये इस बात का इंटेंट दिखाया कि मैं इतना पावरफुल हूं, मुझे इतना अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। तो अगर हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है वो विश्व का सबसे बेस्ट सिस्टम है, और उसमें जो एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर और छोटे रेंज पे आयरन डोम 70 किलोमीटर, बीच में मल्टीपल और सिस्टम्स हैं, लेकिन ये सब क्यों नहीं रोक पा रहे? ये इसका रीजन है जो सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल ने की है कि अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने मिसाइल खेप जो ईरान के पास है। जो खामनेई ने जो एक तरह से घोषणा कर दी है कि ये शुरू तो तुमने किया है, लेकिन ये इसका अंजाम क्या होगा ये हम तय करेंगे। टाइप्स ऑफ मिसाइल जो ईरान के पास है, मिसाइल की कैपेबिलिटी, मिसाइल्स की कैपेबिलिटी में बहुत वृद्धि हुई है। ईरान अब वो वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि ना केवल एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम के साथ है, जीपीएस से भी इंडिपेंडेंट है उनमें से कुछ, और दूसरा आता है वो मनूवरेबल है, यानी कि हवा में मनूवर करती है जिससे एयर डिफेंस इंटरसेप्शन नहीं हो पाता, और तीसरा है वो मल्टीपल वॉरेट्स के साथ आ रही है। ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए रोजाना 2500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इजराइल। अमेरिकी मदद के बलबूते ही इजराइल ऐसा कर पा रहा है। वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल अपनी चौधराहट चाहता था कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर मैं राज करूं और मेरा डंडा चले, लेकिन शायद ईरान ने उस टायर को ऐसा पंक्चर किया है कि अब अरब देशों के सामने भी जो उसकी चौधराहट थी वो खत्म होती नजर आएगी। वो जो खौफ था उसका वो खत्म होता नजर आएगा, और एक किस्म से यहां से इजराइल का डाउनफॉल भी मुझे लगता है कि नजर आ रहा है। और वो अब उसको शायद अमेरिका ही फोर्स करेगा कि नाउ गो अहेड, यूएस स्टार्टेड इट, नाउ यू स्टॉप इट। देखिए टारगेटिंग ईरान की, वो ईरान की टारगेटिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर है, उनकी टारगेटिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर है, चाहे वो हाइफा और दूसरे तेल अवीव और दूसरे एरियाज में, और साथ साथ में इनके मिसाइल के अंदर हर एक का पेलोड 1500 केजी है। ज्यादातर 1500 केजी का मतलब है कि इतना हैवी पेलोड है कि जब इंपैक्ट करता है तो आसपास की बिल्डिंग्स भी उड़ जाती है। ईरान वर्सेस इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री ने एक वर्ल्ड वॉर के दहाने पर पूरे खित्ते को ला खड़ा किया है। एक धोखाधही, ये कहना कि 2 हफ्ते सोचूंगा, फिर ये बयान देना कि डिप्लोमेसी हो सकती है, और फिर अचानक हमला कर देना, जिसने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि आखिर ये ट्रंप चाहता क्या है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। पासदारान इनकलाब की तरफ से भी आया है, हौथी बागियों की तरफ से भी बाकायदा एक बयान सामने आया है कि हमारे पानियों के करीब से भी मत गुजरना, वरना तुम्हारी तमाम शिप्स को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ रशिया और चाइना भी अब ईरान की साइड पर आते दिखाई दे रहे हैं। चाइना तो खुलेआम सप्लाई कर रहा है असले की, जबकि आज ही अली सुबह यानी कल रात के हमले के बाद अब एक ताज़ा वेव ईरान ने हमलों की इसराइल पर की है, जिसने वहां पर ऐसी तबाही फैलाई है कि इसराइलियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे अहम बात कि कल रात की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि आयरन डोम हो या बाकी मिसाइल इंटरसेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी इसराइल के लगे हुए हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है जो 90 से 95% होती थी वो अब घटकर 65% हो गई है। और आज सुबह जो हमले हुए हैं उनमें तो एक मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ। ये क्या बताता है कि ईरान ऐसे मिसाइल सिस्टम भी जबरदस्त किस्म के यूज कर रहा है। दूसरी तरफ जो डिफेंस सिस्टम है वो भी अपनी आखिरी हदों को छू रहे हैं, यानी वो भी खात्मे के करीब है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको सुनाते हैं हमारे पड़ोसियों की जुबानी, जिनकी चीखें हैं कि 7वें आसमान तक पहुंच रही हैं कि क्यों इंटरसेप्ट नहीं हो सका और उन्हें क्यों इस बात की इतनी ज्यादा तकलीफ है। इजराइल पर एक मिसाइल दागी और एक मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका इजराइल। ये देखिए, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहां फेल हुआ है। इजरायली अखबार हारेट्स का दावा है ये कि एक मिसाइल लॉन्च की गई और वो एक मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल। और इजराइल ईरानी मिसाइलों को खत्म करने के लिए रोजाना अरबों रुपए खर्च कर रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। ईरान करीब करीब रोजाना बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल को मिसाइलों को खत्म करने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए रोजाना 2500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इजराइल। अमेरिकी मदद के बलबूते ही इजराइल ऐसा कर पा रहा है, ये जानकारी मिल रही। अगर तुमने अपनी जान बचानी है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। अदरवाइज लंबी सस्टेनेबल वॉर के अंदर इजराइल सस्टेन नहीं कर पाता है, वो उसकी दिक्कत है। उसे शॉर्ट वॉर्स चाहिए। वो वनडे प्लेयर है, वो टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है। और 2 दिन पहले जो एक मैंने वीडियो क्लिप्स दिखाया था, एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो कल काफी टीवी स्टेशन के ऊपर आया। आई वाज द फर्स्ट टू ब्रेक ऑन एटलीस्ट इंडियन स्क्रीन कि ईरान ने एक धमकी दी वीडियो देगे कि
सिर्फ 2 शब्द लिखे थे और उन 2 शब्दों में सब कुछ था। वो 2 शब्द क्या थे आपके सामने है, मे बी। और ये मैं करीब 3 दिन से 2.5 दिन से दिखा रहा हूँ। परसों मैंने उसको स्टार्ट किया था दिखाना कि उसके साथ में एटम बम की फोटो है, एक मिसाइल की फोटो है कि मे बी, यानी कि मुझे इतना प्रेशराइज मत कर दो कि बाद में तुम शायद इस काबिल भी ना बचो कि उसके बाद कुछ हो। यानी कि ये इस बात का इंटेंट दिखाया कि मैं इतना पावरफुल हूं, मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। एंड दिस मे बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये खतरा है इजराइल के लिए, क्योंकि 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फर्क होता है सर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आखिर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को हुआ क्या? ये सवाल अब बड़े पैमाने पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई कि मिसाइलों की बारिश कर दी गई है, बौछार कर दी गई है, और ऐसे में डिफेंस सिस्टम उसे कैसे रोक पाएगा। लेकिन अब ये जो जानकारी सामने आई है कि एक मिसाइल से ईरान ने अटैक को अंजाम दिया और वो भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का रोक नहीं पाया। आइए आपको बताते हैं इजराइल ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए खर्च कितना कर रहा है और कौन से हथियार रक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं। ईरान के मिसाइल प्रहार, इजराइल की महंगी दीवार, मिसाइल इंटरसेप्शन पर खर्च हो रहे हैं रोजाना इजराइल के 2,500 करोड़ रोजाना। कौन से हथियार कारगर साबित हुए? आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नजदीकी हमलों के खिलाफ ये कारगर साबित हुआ है। आपको एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क की तरफ से अटैक किए जाने वाला या फेंके जाने वाला, फायर किए जाने वाला मिसाइल महंगा ज़रूर होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका इंटरसेप्ट करने वाला जो सिस्टम होता है, जिसे डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो तकरीबन 8 से 10 गुना महंगा होता है। आयरन डोम जो है वो एक स्टार्ट का लेयर है जो $50,000 से उसका एक मिसाइल फायर होता है, यानी उसकी जो बैटरीज में मिसाइल पड़े होते हैं जो कि रॉकेट्स वगैरह को रोकते हैं, वो 50,000। जो सेकंड लेयर है उसकी डिफेंस सिस्टम की इजराइल की, जो कि टोटल 4 लेयर्स हैं, सेकंड वाला जो है एक उसका जो मिसाइल फायर होता है दूसरे मिसाइल को रोकने के लिए, उसकी कीमत है $1 मिलियन एक मिसाइल की। तो रोजाना की बुनियाद पर अगर 40-50 मिसाइल भी ईरान फायर करता है, उनमें से वो रोकता भी है फिर भी तबाह होता है, नहीं रोकता फिर तो तबाह होता ही होता है। एक मिसाइल की कीमत इसकी है 83 लाख रुपए। इसके अलावा एयरो डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से ये बचाव करने का मादा रखता है, लेकिन ये भी कारगर साबित तो हो नहीं रहा ईरान के हमलों के आगे। लेकिन एक मिसाइल की इसकी कीमत है 25 करोड़ रुपए। डिफेंस सिस्टम के लिए मदद की ये इंडियन रुपीज में बता रहा है 83 लाख रुपए, यानी 83 लाख रुपए यानी उनका जो आयरन डोम का सिस्टम है और जो दूसरा है एरो सिस्टम, उसकी अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखा जाए तो $1 मिलियन बनती है। बात की जाए तो अमेरिका से फंडिंग मिल रही है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर को बर्बाद करने में आपके 4 बम काफी हैं। 16.5 लाख को बर्बाद करने के लिए आपको 5,000 बम चाहिए होंगे, तो भी नहीं होगा सर, मैं आपको बताऊं, ये दिक्कत है। हेमंत कुमार जी, आखिरी टिप्पणी। जी दिनेश जी, इस बार इनका मकसद ये था कि जो गल्फ कंट्रीज है उसमें जो कुछ बचा खुचा है वो ईरान ही है, जो उनके सामने सीना तान करके अब तक खड़ा रहा है। तो ये चाह रहे थे कि इसको बिल्कुल जमींदोज कर देना है। इसी रणनीति के तहत वो चाह रहे थे, और खाड़ी में पूरा एक छत्र राज चाह रहे थे, क्योंकि बाकी के जो इस्लामिक स्टेट हैं वो तो कुल मिला जुला करके उनके सामने सरेंडर के ही पोजीशन में है। तो सद्दाम के जाने के बाद एक अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये ईरान ही एक ऐसा मुल्क है कि जो उनके सामने खड़ा था। तो इसको अमेरिका ने अपने पिट्ठू इजराइल को पूरा, उसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कि चढ़ जा बेटा सूली पर, तो वो उसको पीठ ठोक करके उसको आगे कर दिया, और उसका नतीजा अब सामने दिखाई दे रहा है। आपने सही कहा कि जो खामनेई ने जो एक तरह से घोषणा कर दिया कि ये शुरू तो तुमने किया है, लेकिन ये इसका अंजाम क्या होगा ये हम तय करेंगे। अमेरिका से सालाना 4,500 करोड़ की फंडिंग मिल रही है इजराइल को, और अमेरिका की मदद के बूते ही इजराइल इस जंग में टिका नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशमिंदर सिंह बहल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, इस वक्त जो बड़ी बात नजर आ रही है वो ये
कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहे हैं ईरानी हमलों को रोकने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई थी जिसमें हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से और उसके बाद ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार किए जा रहे हैं। एक मिसाइल से हमला होता है, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है, ये कैसे हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब देखिए टारगेटिंग ईरान की, वो ईरान की टारगेटिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर है, उनकी टारगेटिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर है, चाहे वो हैफा और दूसरे तेल अवीव और दूसरे एरियाज में, और उनकी टारगेटिंग जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, मोसाद हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर है। तो वो ये अब ट्रंप को भी पता चल रहा है, बाकी के लोगों को भी पता चल रहा है, लेकिन इस बार ये है कि जो पूरा जो उपनिवेशवादी जो रवैया है, खास करके जो विकसित राष्ट्रों का, वो इस बार नहीं चलने वाला है। उसको कहीं ना कहीं से धक्का लगने वाला है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि इस बार पूरा ये समतल कर दिया जाएगा और फिर खाड़ी में